हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी बड़ी अच्छी है, शीर्षक भी अच्छा है और सीख भी अच्छी है। हाँ, अगर सीख अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका प्यार और आशीर्वाद दोनों चाहिए। और जो भोले का भक्त होगा वो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। हर हर महादेव। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक लाला जी थे, बहुत अमीर थे। अब उन्होंने बहुत धन अर्जित कर लिया था। उनकी बस एक ही तमन्ना थी कि मैं इतना धन अर्जित करूं कि मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सके। ठीक है। बहुत साल कमाते कमाते अब उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपना धन चेक करूं कि मैंने कितना धन अर्जित कर लिया है और मैंने कितनी पीढ़ियों के लिए जोड़ लिया है। अब जब उन्होंने अपना काउंटिंग करी, धन को गिना, प्रॉपर्टी वगैरह गिनी, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अभी उनके पास जितना धन है उससे उनकी 2 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती है। अब वो परेशान होने लग गए। उनके मन में जिज्ञासा हुई, और मैं ऐसा क्या करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकूं, मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सके। इसी कारण वो टेंशन में रहने लगे। अब दिन बीते, समझ में नहीं आ रहा, टेंशन बढ़ती गई। तब एक इंसान ने बोला कि लाला जी, परेशान क्यों हो? आपकी परेशानी का हल एक सिद्ध बाबा के पास है जो पहाड़ी पर बैठते हैं। ठीक है। अब लाला जी बाबा जी के पास गए। बाबा जी को सब पता था। तो वैसे लाला जी ने अपनी व्यथा बताई कि महाराज, मैं इस शहर का एक व्यापारी हूँ। मैं इतना धन जोड़ना चाहता हूँ जिससे मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सके। बट इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं खाली इतना ही धन अर्जित कर पाया हूँ कि मेरी 2 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सके। ठीक है। अब बाबा ने बोला, एक काम करो, इसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। एक काम करो, अपने शहर में जो गरीब घर हो, निर्धन परिवार हो, उसे एक दिन का राशन दे के आओ। उसके बाद मैं तुम्हें सॉल्यूशन देता हूँ। अब लाला जी ने बोला, ठीक है, आसान काम है, कर लेता हूँ। तो वो गए शहर में राशन लेके, और वो ऐसी बस्ती में गए जहाँ गरीब लोग रहते थे। तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी जो काफ़ी, कहते हैं ना, कंडीशन बहुत ख़राब थी दोस्तों। छत से पानी चुचा रहा था, लीक कर रहा था, और देख के कोई भी कह सकता है बहुत गरीब लोग रहते होंगे। और जब कुटिया के अंदर लाला जी ने देखा तो एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी बहू रानी थी, और 2 बच्चे खेल रहे थे। अब लाला जी अंदर गए कुटिया के अंदर, और लाला जी ने अपने बारे में बताया कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ और मैं तुम्हें एक दिन का राशन देने आया हूँ। तब अम्मा तो नाम जप कर रही थी, पर जो बहू रानी थी वो मुस्कुराई और बोला, लाला जी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी मुझे और मेरी माता जी को इसकी ज़रूरत नहीं है। हम मज़दूर आदमी हैं, रोज़ मेहनत करते हैं, कमाते और खाते हैं और खुश हैं अपने जीवन में। तो लाला जी ने बोला कि मैं तो तुम्हें एक दिन का राशन देने को तैयार हूँ, एक दिन रेस्ट करना। अब उस लेडीज़ ने बड़ा सुंदर आंसर दिया कि लाला जी, एक दिन का तो तुम दे दोगे, कल क्या होगा? कल कौन देगा? तो क्यों आदत ख़राब करना, समझ रहे हो? और क्यों अपने आप को आलसी बनाना? तो तब लाला जी को समझ में आया जीवन का सार, कि वो जो धन अर्जित करना चाह रहे हैं उससे उनका जो ख़ानदान है, जो आने वाली पीढ़ी, वो आलसी होगी और वो कर्म योगी नहीं होगी। रीज़न बीइंग, मेहनत करना नहीं जानेंगे, पका पकाया मिल जाएगा, तो उससे उनके जो वंश है उसका नाश होगा। तो ये बात जब लाला जी को समझ में आई तो उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और जो धन अर्जित करा था उससे समाज की सेवा करने लगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको भी ये कहानी समझ में आई होगी। और दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना,
अगर परमात्मा ने आपको धन से संपूर्ण करा है, अगर आप अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर पा रहे हैं और उसके बावजूद भी आपके पास धन बच जाता है, तो दोस्तों उन गरीबों को राशन ज़रूर देना, ठीक है, जो असहाय हों। समझ रहे दोस्तों, जो कमा के खा रहा है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो असहाय हैं, जो विकलांग हैं, जो आर्थिक रूप से बेसहाय हैं, जिनको आपको देख के लगे कि हाँ इसकी मदद करनी चाहिए, उनको मदद ज़रूर करना दोस्तों। मैं ये नहीं कहता उन्हें पैसे दो, बट राशन पानी से अगर आप उनकी मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।